जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स में जो सिलेबस है 2024 और 25 का, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें कक्षा 10 गणित में कितने नंबर का आपका पेपर होगा, तो इसमें कुल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से 70 नंबर आपका लिखित होगा और 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट से मिलेगा। प्रोजेक्ट का मतलब आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें कि 100 में से मिनिमम आपको कितने नंबर लाना चाहिए ताकि आप पास माने जाएंगे, तो 100 में आपको मिनिमम 33 नंबर आपको लाना पड़ेगा। उसी तरह अगर बात करें 70 में, तो 70 में आपको 23 नंबर लाना पड़ेगा। और 30 की बात करें, 30 में आपको मिनिमम 10 नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप पास माने जाएंगे। अब अगर आइए हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें क्या सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। तो इसमें बेसिकली 7 इकाइयाँ कुल हैं, ठीक है। तो पहली इकाई का नाम है संख्या पद्धति। इसमें केवल एक चैप्टर है और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। फिर अगली इकाई का नाम है बीजगणित। इसमें कुल मिला के आपके 4 चैप्टर हैं और यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, 18 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह आपकी तीसरी इकाई होती है निर्देशांक ज्यामिति और यहाँ पे केवल एक चैप्टर है और ये 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। फिर उसी तरह चौथी इकाई होती है ज्यामिति। इसमें 2 चैप्टर हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाएगा। फिर अगला इकाई है त्रिकोणमिति। इसमें कुल मिला के 3 चैप्टर आपके हैं और ये बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। फिर अगली इकाई है मेंसुरेशन। इसमें 2 चैप्टर हैं और ये 10 नंबर में पूछा जाएगा। और अगली इकाई है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। दरअसल ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन इनको मिलाकर एक इकाई बनाया गया है। तो इस इकाई का नाम रखा गया है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसमें 2 चैप्टर हैं, दोनों चैप्टर में आपका पहला चैप्टर सांख्यिकी है, दूसरा है आपका प्रायिकता। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है। अगर हम इन टोटल सब इनका करेंगे तो टोटल 70 नंबर का होगा। तो आपका जो लिखित एग्ज़ाम होने वाला है वो 70 नंबर में आपका होगा। अब आइए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। अगर बात करें पहली इकाई पर, तो ये पहली इकाई का नाम है संख्या पद्धति। इसमें आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इसमें आपको वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसमें 2-4 प्रमेय जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वगैरह है, तो इसको आपको पढ़ना है। और इसमें आपको अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करने के लिए आपसे सवाल किया जाएगा। दूसरी इकाई की बात करें तो ये आप इस इकाई का नाम है बीजगणित। इसमें आपके बेसिकली 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है बहुपद और दूसरा है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। इसी तरह अभी आगे और आएंगे, उनको भी हम देखेंगे। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। तो बहुपद में आपको बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो और दूसरा इसमें आप बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध बताना पड़ता है। फिर अगला आपका इसमें चैप्टर आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आपके 2 विधियाँ, हालांकि पहले इसमें 4 विधियाँ थी, जिसमें से 4 नहीं 3 विधियाँ थी, तो जिसमें से अब जाके एक विधि को काट दिया गया है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 2 विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, हालांकि इस चैप्टर को आपने कक्षा 9 में भी पढ़ रखा है, तो इसको यहाँ पे हल करना सीखा जाएगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा और विलोपन विधि द्वारा। इसमें आपका अगला चैप्टर आएगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप है इस तरह का ax² + bx + c = 0। इस पर सवालें आएंगी, ठीक है। द्विघात समीकरणों के द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविधकर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है, इन पर आधारित प्रश्नों पर बात की जाएगी। फिर अगला इसमें चैप्टर आता है समांतर श्रेणियाँ। इसमें समांतर श्रेणियों में आप पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के अन्वय पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ इसमें प्रयोगात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली इकाई आपकी इसमें तीसरी इकाई, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें केवल एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रेखा द्विविमी। तो इसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा के बारे में समझना है। फिर रैखिक समीकरणों का ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगला इसमें चैप्टर आता है आपका ज्यामिति, चैप्टर नहीं, अगली इकाई आपकी आती है ज्यामिति, और इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिभुज, और दूसरा चैप्टर इसमें है जिसका नाम है वृत्त। तो इसमें ज्यामिति में 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, त्रिभुज और वृत्त के बारे में।
तो इसमें दरअसल यहाँ पे 5 प्रमेय हमने लिख रखी है, ये कुल मिला के आपकी 5 प्रमेय हैं और इन्हीं प्रमेयों पर आधारित आपके प्रश्न होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यामिति में यानी त्रिभुज में कुल मिला के आप 5 प्रमेय पढ़ेंगे और इन्हीं 5 प्रमेय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको आपको हल करना है। जैसे एक प्रमेय को मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ इसके बारे में। इसमें पहली प्रमेय है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और इसी को हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय, इसी को हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। उसी तरह दूसरा इसमें त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और इस वाले प्रमेय को हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, ये नाम है। बाकी और सब जब इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये आपकी 5 प्रमेय हैं और इन्हीं प्रमेयों पर आधारित आपके प्रश्न होंगे। अगला चैप्टर इसमें आएगा आपका वृत्त, और इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ये टॉपिक होंगे। इसमें भी आपके बेसिकली 2 प्रमेय होंगी, इन दोनों प्रमेयों पर आधारित आपके सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें पहली प्रमेय है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। और फिर अगला इसमें प्रमेय आएगा किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, इस तरह के प्रमेय हैं। तो जब आप इसको वहाँ पे मतलब अपने एक्सरसाइज में अपने बुक में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर इसमें अगली इकाई आती है 5वीं इकाई, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसमें बेसिकली आपके 3 चैप्टर आते हैं। पहले इसमें आता है त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा होता है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, इन पर आधारित प्रश्न, और तीसरा आता है इसमें ऊंचाई और दूरी। इसी को हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर बात करें त्रिकोणमिति के परिचय में आप क्या क्या सीखेंगे, तो इसमें आप समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 0 और 90 डिग्री के बीच त्रिकोणमिति अनुपात, फिर त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके बीच संबंध पे हम बात करेंगे। फिर अगला इसमें आता है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। हालांकि इसमें त्रिकोणमिति सर्वसमीका यहाँ पे एक लिखा है, 2 और होती हैं, ठीक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे एक सर्वसमीका लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका सत्यापन करेंगे, साथ ही साथ इस पर सवालें जो पूछी जाती हैं उन पर भी बात होगी। फिर अगला इसमें चैप्टर आता है ऊंचाई और दूरी। इसमें आप सीखेंगे उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दूरी ऊंचाई निकालना सीखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका होता है, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। फिर इसमें अगली एक इकाई जो आती है वो आती है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर आते हैं। इसमें पहला चैप्टर आएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और अगला आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये वाला जो चैप्टर है, हालांकि इसको आपने कक्षा 9 में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इसमें ये एक नया चैप्टर पड़ता है जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड ज्ञात करने का क्षेत्रफल का सवाल पूछेगा। और बाकी इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, इनके वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, इस तरह के आयतन वगैरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर अगला इसमें लास्ट इकाई जो आती है वो 7वीं इकाई है और उसका नाम है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो हालांकि जो सांख्यिकी है ये भी कक्षा 9 का है और प्रायिकता जो है वो भी कक्षा 9 का है। अगर इसमें बात करें पहले चैप्टर सांख्यिकी, तो इसमें आप पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना। और प्रायिकता में आप प्रायिकता का सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्नों के बारे में आप इसमें सीखेंगे। तो हालांकि प्रायिकता आपने कक्षा 9 में भी पढ़ रखा होगा, इसका बेसिक वगैरह, अब उसी से थोड़ा से हाई लेवल का इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा हमारी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इस वीडियो को पीछे करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों में दीजिए इजाज़त, इस तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।